आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कनिष्ठ अभियंता ने महिला श्रमिकों के साथ की बदसलूकी, नरेगा में काम मांगने गई थी श्रमिक। दिव्यांग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन, प्रतियोगिता में 900 दिव्यांग खिलाड़ी लेंगे भाग। कंपनी में क्रेन की टक्कर से श्रमिक की हुई मौत, मृतक कंपनी के प्रोडक्शन विभाग में काम करता था। भिवाड़ी में अवैध निर्माण को किया ध्वस्त, बालकनी के बाहर किया था अवैध निर्माण। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छतरपुर गांव में ग्रामीणों से जनसंपर्क किया व केंद्र सरकार की योजनाओं से आमजन को अवगत कराते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है वह आमजन के लिए एक सुखदायक बजट है। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष खामरा ने कहा कि आगामी विधानसभा के होने वाले चुनाव में भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर भाजपा जिसको भी टिकट दे उस प्रत्याशी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे। इस मौके पर ग्रामीणों ने जिला अध्यक्ष का माला पहनाकर व साफा बांधकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीण अर्जुन सिंह, भाजपा किसान मोर्चा गोविंदगढ़ के मंडल अध्यक्ष जाकिर खान, ओबीसी मोर्चा मंत्री छतरपुर हरिराम, गुरनाम, डॉक्टर प्रकाश, जगदीश फौजी, शिवलाल, कासम, बेअंत सिंह, अरुण, शमसू, ताहिर, लियाकत, देशराज, राहुल, सरपंच कालू, राजू, अमरीक सिंह, राजेंद्र कुमार, इरफान, जुनैद, उमरदीन, आसीन, शौकत खान, आमिन खान, शाहरुख खान, सरदार जितेंद्र सिंह व ग्रामीण मौजूद रहे। अरावली विहार पार्क विकास समिति सेक्टर 2 व 3 अरावली विहार ने अरावली विहार थानाधिकारी को ज्ञापन देकर पार्क में असामाजिक तत्वों के जमावड़े पर अंकुश लगाने की मांग की है। विकास समिति के अध्यक्ष सुल्तान सिंह नेहरा ने बताया कि सेक्टर 2 व 3 में पार्क है, उसमें मंदिर भी है। साथ ही 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे झगड़ा होने का डर बना रहता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए पार्क में पुलिस गश्त होनी चाहिए, जिससे बदमाशों के ऊपर लगाम लगाई जा सके। ऐसा है सर, मैं 2/80 में रहता हूँ। जो शिव मंदिर है, राम मंदिर है, शिव मंदिर है, उसका थोड़ा सा बगल में रहता हूँ। मैं भी पार्क में घूमने जाता हूँ सुबह शाम। तो थोड़ी समस्या ये है सर कि अपने जो मंदिर है, मंदिर के पीछे एक पेड़ है, वहाँ लोग लघु शंका करते हैं। ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। फिर कुछ ऐसे तत्व आते हैं, बालक है या कोई भी है, वो आते ही 6:30 7 बजे 7:15 बजे वही क्वार्टर चुपचाप पिया फेंक के चले जाते हैं। फिर अपनी बच्चियां, हमारी बच्चियां, पहले बेटियां वहाँ घूमती है पार्क में, फपोती कसते हैं। फपोती का मतलब कौन कसते हैं, कौन कसते हैं, ये गलत बात है। मेरी बेटी है, तो इसके लिए अगर प्रशासन या पुलिस विभाग कुछ करे तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनका शुक्र है। ये जो ट्रैक पे घूमती हैं, घूमने के लिए आती है महिला, इनको भी छेड़ते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, टोन करते टोन का मतलब भभूति, कई दफे तो ये भी पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं। अब बच्ची है बेचारी, तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, प्रशासन को या पुलिस विभाग को। हालांकि पुलिस विभाग इतना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत। काला कुआ हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 और 3 के बीच में पार्क, नेशनल पार्क है। इस पार्क के अंदर हमारी बहन बेटियां सभी घूमने के लिए आती हैं। बाहरी तत्व इतना ज़्यादा आने लग गया है कि यहाँ पर हमारे लड़कियों को, बच्चों को धमकाते हैं, बुजुर्ग लोगों को धमकाते हैं और उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि हम तो घूमने के लिए आए हैं, लेकिन असलियत का पता लगता है तो कुछ और ही निकलती है। हम इसकी सेफ्टी के लिए पुलिस में लिख करके भी दे आए, लेकिन पुलिस जो है नहीं आ रही है। और बदमाश लोग जो आसपास के जो लोग हैं उनसे भी हमने निवेदन किया है। हमारी समाज के अंदर भी कुछ कमियां हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि जब हम आते हैं, जब हमसे कोई बताता नहीं है कि बदमाश कहाँ गए, छुप कर
ये मैं मानता हूँ कि हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हमारे तत्वों के लोग जो हैं, हमारी कार्यकारिणी के लोग जो हैं, वो भी धमकाते नहीं है, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन हर बदमाश आदमी से के सामने यहाँ पर लोग वो जब कहते हैं तो वो हमको भी धमकाने लग जाते हैं। यहाँ ये हालत है कि ग्रुप का ग्रुप आता है, जो उनको धमकाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं तेरे को देख लेंगे। इस तरीके से क्या लगता है यहाँ पर लड़कियां छेड़ते हैं क्या? तो इस तरीके से हम किस तरीके से, इसलिए पुलिस को खबर करते हैं तो पुलिस बताए हुए टाइम पर नहीं आती है, आगे पीछे टाइम पर आएगी तो हम उसके कैसे पता लगेगा कौन आया कौन नहीं आया। जब हम पुलिस को फोन करते हैं उसी वक्त पुलिस आ जाती है तो हम उनको पकड़वाएंगे। यहाँ पार्क में खतरा बना हुआ है क्या? हाँ, खतरा, इतना खतरा बना हुआ है कि पूछो नहीं। कई बार तो मैं इतना झगड़ा फसाद हो चुका है इस पार्क के अंदर, आदमी तक मर चुका है, इसमें कोई दौरा नहीं है। बच्चों को धमकाते हैं, फिर वो झगड़ा करते हैं, घर पे मारने के लिए आ जाते हैं। क्या लगता है यहाँ जो ट्रैक पे जो महिलाएं घूमने के लिए आती है, महिलाएं छेड़छाड़ करते हैं क्या? महिलाएं छेड़छाड़ लड़कियों के साथ ट्रैक पर घूमते हैं और हंसी मजाक के तौर पर ऐसी बदतमीजी बातें करते हैं। जब उनको धमकाते हैं तो हमको भी कहने लग जाते हैं कि आपको भी देख लेंगे हम। इस तरीके से माहौल खराब हो रहा है। क्या मांग है अब आपकी? हम आपसे निवेदन करते हैं कि कम से कम जो है ना, हम जब फोन करें उसी टाइम पर, शाम के टाइम 6 और 7 के बीच में तो हर हालत में पुलिस आनी चाहिए पार्क के अंदर। पार्क के अंदर मैं कितनी बार कह चुका हूं कि हमारे यहाँ पुलिस नहीं आती है, लेकिन मैं पार्क अध्यक्ष होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी एक्शन लें और बदमाश लोगों को हम पकड़वाने में आपका सहयोग करेंगे, बेशर्ते कि बताए हुए टाइम पर आप आ जाएं। यहाँ पर कितने झगड़े हो चुके हैं शाम के टाइम पर जो है ना, धमकाने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार सुल्तान सिंह नेहरा, पार्क अध्यक्ष हूँ मैं। कार्यकारिणी भी बना रखी है मैंने, कार्यकारिणी के लोग भी टोकते हैं कि भाई यहाँ बदमाशी मत करो, बाहर निकल जाओ यहाँ से, लेकिन बदमाश लोग ग्रुप बना करके आते हैं और बुजुर्ग लोगों को भी नहीं मानते। एक आदमी को टोकने से तो सामने हो जाते हैं, ग्रुप का ग्रुप आता है और वार्निंग दे करके जाते हैं कि हम तेरे को देख लेंगे, जो हमारा को रुकावट डाल रहे वो आप जो है ना मनोरंजन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगता है जो बदमाश आते हैं वो डरते नहीं है, पुलिस को टारगेट कर रहे हैं वो? नहीं, पुलिस बदमाश लोग जो आते हैं वो पुलिस के बारे में भी कहते हैं कि हम पुलिस को भी देख लेंगे। हम कहते हैं कि भाई वो पुलिस आएंगे जब बताना तुम हमको। दूसरी बात, यहाँ जो मोबाइल लेकर के आते हैं, मोबाइल से आप बुला लेते हैं अपने साथियों को, लड़कियों को बुला लेते हैं, फिर शैतानी करना शुरू हो जाती है। तो मोबाइल भी एक किस्म से यहाँ पर हमारा बदमाशियों का सहयोग कर रहा है। मोबाइल पूछते हैं। आशिका का अड्डा बन गया मतलब ये बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, नेशनल पार्क हो गया ये पार्क, मतलब आशिकों का अड्डा बन गया मतलब। हाँ, बदमाशी का अड्डा बन गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि नेशनल पार्क हो गया। चारों तरफ विवेकानंद क्या, मोती डूंगरी क्या, चोर डूंगरी क्या, नया बास क्या, कहीं के लोग आकर के शाम के टाइम इकट्ठे होते हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ज्यादा लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में
चेन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा क्षेत्र के ग्राम मसीत निवासी भारतीय सेना के वीर सैनिक सुरेश कुमार को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके 14 वर्षीय पुत्र चिराग ने मुखाग्नि दी। बोझल वातावरण में नम आंखों से वीर सैनिक को श्रद्धा सुमन चढ़ाने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव, पूर्व विधायक मामन सिंह, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष राजकुमार, युवा नेता मनोज यादव, राकेश यादव, हर्ष यादव सहित अनेक गणमान्य नागरिकों व प्रशासन की ओर से टपुकड़ा तहसीलदार रेखा यादव, वृत्ता अधिकारी तिजारा प्रेम बहादुर सिंह, खुशखेड़ा थाना अधिकारी राजेश यादव सहित अनेक गणमान्य व हजारों की संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सैनिक टुकड़ी ने बंदूकों से सलामी दी। जानकारी के अनुसार सैनिक सुरेश कुमार जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात था। ड्यूटी के दौरान अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसका इलाज के दौरान मौत हो गई। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा मंडल के तत्वाधान में थाना राजाजी में स्थित एक महाविद्यालय में नव मतदाता अभियान के तहत शिविर लगाकर कॉलेज के छात्रा जोड़ते हुए जागरूक किया गया। महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनीता के नेतृत्व में बेटियों को तिलक लगाकर पत्रक भरकर वोटर आईडी के लिए मतदान करने के लिए प्रेरित किया। महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मीना खंडेलवाल ने बताया कि बेटियों को आगे बढ़ चढ़कर 100% मतदान कर अच्छी सरकार चुनने में मदद करनी चाहिए। जिला महामंत्री प्रीति विजय सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। महिला मोर्चा ने शिविर लगाकर नव मतदाताओं को वोटर आईडी बनाने के लिए जागरूक अभियान चलाया। युवा बालिकाओं को हर फील्ड में अपनी भागीदारी निभाते हुए अपना योगदान व लोकतंत्र की मजबूती के लिए मत डालने की छात्राओं को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर महिला मोर्चा के पदाधिकारी सीता, गुंजन, प्रीति, पूजा, सोनिया सहित अन्य महिलाएं मौजूद थी। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सक्कट क्षेत्र के गांव जोनेटा स्थित मनसा माता मंदिर पर मनसा माता ग्राम विकास समिति एवं ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे पंचकुंडीय शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दौरान गुरुवार को कथावाचक संत राम तारा दास महाराज बनारसी ने कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को सुदामा चरित्र व सुखदेव विदाई की कथा का प्रसंग सुनाया। कथा के दौरान बीच बीच में गाए गए भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया और भगवान के जयकारे लगाए। राजेंद्र मीना ने बताया कि शुक्रवार को शतचंडी महायज्ञ एवं कथा की पूर्णाहुति होगी। इस मौके पर ग्रामीणों ने मालपुए, खीर व सब्जी की प्रसादी का विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शिवाजी पार्क स्थित दाऊदपुर मॉल गोदाम अंडरपास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से एक व्यक्ति का पैर कटकर बिल्कुल अलग हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस मामले की सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल के परिजन ज्योति ने बताया कि शंभू दयाल निवासी भरतपुर का रहने वाला है और वह होटल पर मजदूरी का कार्य करता है। अचानक आज मॉल गोदाम अंडरपास के पास पटरी पर जाकर बैठ गया और अचानक ट्रेन आ गई और उसका एक पैर कटकर
रहकर बिल्कुल अलग हो गया। फिलहाल घायल युवक शिंबू दयाल की बहुत ज्यादा हालत खराब है। गंभीर स्थिति के चलते शिंबू दयाल को जयपुर के लिए रेफर कर दिया है। युवक शिंबू करीब 30 साल से अलवर में रहकर होटल में मजदूरी का कार्य करता है। कुछ नहीं है भैया, ये होटल पे काम करता है। कौन सी जगह? ये कहीं भी कर लेता है, जहाँ पे भी। पहले यहाँ दमन चिकन सेंटर के भी करता था, 2-3 होटलों पे करता है। तो इस चिकानी भी करता रहा है। तो उसके बाद में इसको मैं ऐसे जानती हूँ, तो ये कास्ट का तो जाटा हुआ है, हम सरदार है। तो हमारे जैसे कई बार घर भी आया है, तो उन्होंने मेरे को पड़ोसियों ने बताया कि जो तुम्हारे घर पे लड़का आता है उसका पैर कटा हुआ है, उसने ड्रिंक बहुत ज्यादा कर रखी है। कौन सी जगह कटा था, कहाँ पे? ये अपने गोदाम माल नहीं है जहाँ पे रेल वगैरह लगती है, हाँ जी, उसके पास अंडर पास है ना, फ्लैट बने हुए, उसके जस्ट पास में कटा है। पड़ोसियों ने ये नहीं बताया कि कैसे कटा? वो कह रहे बैठा हुआ था, कह रहे हाँ, वो कह रहे हमने आवाज भी दी है। कौन सी ट्रेन से कटा है, कुछ पता है? मेरे को तो नहीं पता, जो अब पैसेंजर कौन सी आई है। अच्छा अच्छा। हाँ। वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? ये भरतपुर का है। और यहाँ पर कहाँ रह रहे हैं? लोकल में? लोकल में ये किसी के भी होटलों में रुक जाता है, जैसे जहाँ काम करता है वहाँ ही नाइट स्टे करता है। इसका नाम शंभू दयाल। उम्र कितनी होगी लगभग? 40 के समथिंग। पड़ोसी ने ऐसे बताया कि पटरी पर पैर? हाँ, मेरे को सबने बताया, कह रहे हम आवाज भी दे रहे थे, तो हमने सोचा वैसे ही बैठा है, उधर से ट्रेन आ गई। पैर इसने यूं रख रखा था ट्रेन पे, पटरी पे। सबने बताया, उन्होंने तो मेरा गेट बजाया जोर से, कह रहे कि दीदी ऐसे ऐसे बात हो गई, तुम्हारे वो लड़का नहीं आता कई बार? मैं क्या हाँ, कह रहे उसका पैर कट गया। मैंने फैमिली को फोन कर दिया, वो आ रहे हैं। शराब पीने का आदी है? शराब पीने का आदी है? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो ज्योति है। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत जिला रोजगार केंद्र में उद्घाटन के अवसर पर सभी अलवर जिला सहित स्नेही, स्वयंसेवक, बंधु दायित्ववान कार्यकर्ता सहित राष्ट्रवादी संगठन, हिंदूवादी संगठन, सामाजिक संगठन आज मालाखेड़ा बाजार स्थित महंत की हवेली पर पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत प्रचारक शैलेंद्र भाई व अध्यक्षता महंत प्रकाश दास महाराज ने की। कार्यक्रम के आयोजक धर्मेंद्र दुबे ने बताया कि देश भर में स्वावलंबी भारत के तहत एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। करीब 1800 से अधिक सामाजिक संगठन इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज देश में रोजगार बड़ा मुद्दा है, इसलिए देश का युवा आज के समय में बेरोजगार है। उन्होंने बताया कि देश में युवाओं की भागीदारी हो, उसके लिए यह अभियान शुरू किया गया है। स्वावलंबी अभियान को लेकर इसमें सभी सामाजिक संगठन मिलकर इसको आगे बढ़ाने का कार्य करने में लगे हुए हैं। देश भर में स्वावलंबी भारत अभियान के नाम से एक बड़ा अभियान चल रहा है, जिसमें सामाजिक संगठन भाग ले रहे हैं और लगभग 1800 से अधिक संगठन मिलकर के समाज परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें रोजगार सृजन एक बड़ा मुद्दा है और देश की जो युवा शक्ति है, भारत विश्व में एक युवा देश है और उस युवा देश की ताकत वर्तमान में केवल कंपटीशन की तैयारी, सरकारी नौकरी के पीछे भागने और उसमें लगभग 12 से 15 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं और ऐसे 12 से 15 वर्ष तक का समय व्यतीत करने पर देश में जो देश के लिए युवाओं की ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो उसमें हम युवा किस प्रकार देश की उन्नति में भागीदार हो सकते हैं, उसके लिए यह पूरा अभियान है और इस अभियान में प्रत्येक ओर से चलाया जा रहा है। कौन कौन से संगठन आए हुए हैं? स्वावलंबी भारत अभियान का स्वदेशी जागरण मंच जो है वो समन्वय कर रहा है। उसके अतिरिक्त सहकार भारती, लघु उद्योग भारती, भारतीय किसान संघ, मजदूर संघ और ऐसे भारतीय जनता पार्टी, सारे संगठन मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। देश के अनेक सामाजिक संगठन भी, जैसे दे आसरा है, वक्रांगी है, ऐसे अनेक संगठन भी इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सारे धार्मिक संगठन भी समाज को दिशा देने के लिए जुड़े हैं। जैसे कि अलवर में भी महाराज जी जो महंत हैं, उन्होंने इसका हमें सहयोग दिया है, उसके कारण यह अभियान अलवर में भी आगे बढ़ेगा। क्या नाम है? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे, अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख, स्वदेशी जागरण मंच। अलवर रेलवे
रेलवे जंक्शन पर पटरी पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका पैर कटकर अलग हो गया। इस मामले की सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जिला अस्पताल के प्रमुख वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक सतीश मकरेटा केमला का रहने वाला है और सतीश दिल्ली जा रहा था। वह स्टेशन पर पटरी क्रॉस कर रहा था, तभी उसका पैर रेलवे ट्रैक पर बनी कैंची के अंदर फंस गया। इतने में ट्रेन आ गई और उसका पैर कटकर अलग हो गया। घायल सतीश दिल्ली के अंदर टाइल्स बनाने का कार्य करता है और वह अपने गांव से दिल्ली काम करने के लिए जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। मजरूब है सतीश पुत्र पप्पू, जाति बैरवा, उम्र 26 साल, निवासी केमला, पीएच लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर। तो ये बता रहे ट्रेन से रन ओवर हो गया, तो ये ट्रेन से उतरता बता रहे। अच्छा, और तो आगे का पता नहीं। अभी कौन सी जगह की बात है ये अपने आरक्षण कार्यालय के। अच्छा, आउटर पे। अच्छा, कौन सी ट्रेन से आ रही थी? ये गाड़ी आई है, अभी कौन सी आई थी? अच्छा, दिल्ली की तरफ से जा रही है? नहीं, दिल्ली जा रही है, जयपुर से आई थी, दिल्ली जा रही है। अच्छा, तो वहाँ जा रहा था ये। अच्छा, तो अभी कहाँ पहुँचा दिया इसको हॉस्पिटल? इसको अस्पताल में पहुँचाया। ठीक, क्या नाम है आपका? विश्राम जीआरपी। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में नई दिल्ली के युवा कांग्रेस नेता और समाज सेवी प्रेम कुमार शर्मा की अध्यक्षता और जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर के मुख्य आतिथ्य तथा कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के विशिष्ट आतिथ्य में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अंजलि यादव, महात्मा गांधी जीवन दर्शन कोट कासिम के संयोजक अनिल रोहिल्ला, थानाधिकारी करणी सिंह, एएसआई रविंद्र यादव, समाज सेवी संत चेला राम रोघा, कैप्टन हजारी लाल गुर्जर, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ सचिव आकाश चौधरी, शिक्षाविद राज सिंह यादव, शिक्षाविद एवं समाज सेवी गिरिराज यादव, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक महेश गुर्जर, युवा नेता हिमांशु मौखरी एवं शिक्षाविद ऋषिपाल यादव उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने कहा कि जीवन में एक ही लक्ष्य निर्धारित करके दिन रात उसी लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रयास करना चाहिए। सपने में भी वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। हमें लक्ष्य की प्राप्ति तक स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। प्रोफेसर राजनीति विज्ञान एवं कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर डी.आर. शर्मा ने कहा कि छात्राएं एक बड़ी सोच के साथ कार्य करें तो निश्चित रूप से उन्हें अवश्य ही बड़ा प्राप्त होगा। भारतीय महिलाओं में अपार सामर्थ्य और क्षमता विद्यमान है। विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी भारतीय युवा शक्ति से प्रभावित है। भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस इस समय अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद पर सफलता के साथ कार्य कर रही हैं। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि के लिए 163 प्रतिभावान छात्राओं और विद्वानों को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। समारोह में छात्राओं के द्वारा राजस्थानी और हरियाणवी गानों पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर कॉलेज सचिव प्रेमलता शर्मा, संरक्षक अभिनव शर्मा, अंबिका शर्मा, कार्यक्रम संयोजक सहायक प्रोफेसर चंद्रभान जांगीर, प्रोफेसर अलका चौधरी, नेहा चौधरी, शिवानी यादव, अमित कुमार सहित अनेक शिक्षाविद एवं विद्वान उपस्थित रहे। भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छतरपुर गांव में ग्रामीणों से जनसंपर्क किया व केंद्र सरकार की योजनाओं से आमजन को अवगत कराते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है वह आमजन के लिए एक सुखदायक बजट है। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष खामरा ने कहा कि आगामी विधानसभा के होने वाले चुनाव में भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर भाजपा जिसको भी टिकट दे उस प्रत्याशी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे। इस मौके पर ग्रामीणों ने जिला अध्यक्ष का माला पहनाकर व साफा बांधकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीण अर्जुन सिंह, भाजपा किसान मोर्चा गोविंदगढ़ के मंडल अध्यक्ष जाकिर खान, ओबीसी मोर्चा मंत्री छतरपुर हरिराम, गुरनाम, डॉक्टर प्रकाश, जगदीश फौजी, शिवलाल, कासम, बेअंत सिंह, अरुण, शमसू, ताहिर, लियाकत, देशराज, राहुल, सरपंच कालू, राजू, अमरीक सिंह, राजेंद्र कुमार, इरफान, जुनैद, उमरदीन, आसीन, शौकत खान, आमिन खान, शाहरुख खान, सरदार जितेंद्र सिंह व ग्रामीण मौजूद रहे। अरावली विहार पार्क विकास समिति सेक्टर 2 व 3 अरावली विहार ने अरावली विहार
थानाधिकारी को ज्ञापन देकर पार्क में असामाजिक तत्वों के जमावड़े पर अंकुश लगाने की मांग की है। विकास समिति के अध्यक्ष सुल्तान सिंह नेहरा ने बताया कि सेक्टर 2 व 3 में पार्क है, उसमें मंदिर भी है। साथ ही 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे झगड़ा होने का डर बना रहता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए पार्क में पुलिस गश्त होनी चाहिए, जिससे बदमाशों के ऊपर लगाम लगाई जा सके। ऐसा है सर, मैं 2/80 में रहता हूँ। जो शिव मंदिर है, राम मंदिर है, शिव मंदिर है, उसका थोड़ा सा बगल में रहता हूँ। मैं भी पार्क में घूमे जाता हूँ सुबह शाम। तो थोड़ी समस्या ये है सर कि अपने जो मंदिर है, मंदिर के पीछे एक पेड़ है, वहाँ लोग लघु शंका करते हैं। ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। फिर कुछ ऐसे तत्व आते हैं, बालक है या कोई भी है, वो आते ही 6:30 7 बजे 7:15 बजे वही क्वार्टर चुपचाप पिया फेंकते चले जाते हैं। फिर अपनी बच्चियाँ, हमारी बच्चियाँ पहले बेटियाँ वहाँ घूमती है पार्क में, फपोती कसते हैं। फपोती का मतलब काउंट कसते हैं, काउंट करते हैं, ये गलत बात है। मेरी बेटी है, तो इसके लिए अगर प्रशासन या पुलिस विभाग कुछ करे तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनका शुक्र है। ये जो ट्रैक पे घूमती हैं, घूमने के लिए आती है महिला, इनको भी छेड़ते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, टोंट करते, टोंट का मतलब भभूति। कई दफे कहीं ये भी पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं। अब बच्ची है बेचारी, तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, प्रशासन को या पुलिस विभाग को। हालांकि पुलिस विभाग इतना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत। काला कुआ हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 और 3 के बीच में पार्क, नेशनल पार्क है। इस पार्क के अंदर हमारी बहन बेटियां सभी घूमने के लिए आती हैं। बाहरी तत्व इतना ज़्यादा आने लग गया है कि यहाँ पर हमारे लड़कियों को, बच्चों को धमकाते हैं, बुजुर्ग लोगों को धमकाते हैं और उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि हम तो घूमने के लिए आए हैं, लेकिन असलियत का पता लगता है तो कुछ और ही निकलती है। हम इसकी सेफ्टी के लिए पुलिस में लिख करके भी दे आए, लेकिन पुलिस जो है नहीं आ रही है। और बदमाश लोग जो आसपास के जो लोग हैं उनसे भी हमने निवेदन किया है। हमारी समाज के अंदर भी कुछ कमियां हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि जब हम आते हैं, जब हमसे कोई बताता नहीं है कि बदमाश कहाँ गए, छुप कर। ये मैं मानता हूँ कि हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हमारे तत्वों के लोग जो हैं, हमारी कार्यकारिणी के लोग जो हैं, वो भी धमकाते नहीं है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन हर बदमाश आदमी से के सामने यहाँ पर लोग जब कहते हैं तो वो हमको भी धमकाने लग जाते हैं। यहाँ ये हालत है कि ग्रुप का ग्रुप आता है, जो उनको धमकाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं तेरे को देख लेंगे। इस तरीके से क्या लगता है यहाँ पे लड़कियां छेड़ते हैं क्या? तो इस तरीके से हम किस तरीके से, इसलिए पुलिस को खबर करते हैं तो पुलिस बताए हुए टाइम पर नहीं आती है, आगे पीछे टाइम पर आएगी तो हम उसके कैसे पता लगेगा कौन आया कौन नहीं आया। जब हम पुलिस को फोन करते हैं उसी वक्त पुलिस आ जाती है तो हम उनको पकड़वाएंगे। यहाँ पार्क में खतरा बना हुआ है क्या? हाँ, खतरा, इतना खतरा बना हुआ है कि पूछो नहीं। कई बार तो मैं इतना झगड़ा फसाद हो चुका है इस पार्क के अंदर, आदमी तक मर चुका है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बच्चों को धमकाते हैं, फिर वो झगड़ा करते हैं, घर पे मारने के लिए आ जाते हैं। क्या लगता है यहाँ जो ट्रैक पे जो महिलाएं घूमने के लिए आती है, उनको भी छेड़छाड़ करते हैं क्या? महिलाएं छेड़छाड़ लड़कियों के साथ ट्रैक पर घूमते हैं और हंसी मजाक के तौर पर ऐसी बदतमीजी बातें करते हैं। जब उनको धमकाते हैं तो हमको भी कहने लग जाते हैं कि आपको भी देख लेंगे हम। इस तरीके से माहौल खराब हो रहा है। क्या मांग है अब आपकी? हम आपसे निवेदन करते हैं कि कम से कम जो है ना, हम जब फोन करें उसी टाइम पर, शाम के टाइम 6 और 7 के बीच में तो हर हालत में पुलिस आनी चाहिए पार्क के अंदर। पार्क के अंदर मैं कितनी बार कह चुका हूं कि हमारे यहाँ पुलिस नहीं आती है, लेकिन मैं पार्क अध्यक्ष होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी एक्शन लें और बदमाश लोगों को हम पकड़वाने में आपका सहयोग करेंगे, बेशर्ते कि बताए हुए टाइम पर आप आ जाएं। यहाँ पर कितने झगड़े हो चुके हैं शाम के टाइम पर जो है ना, धमकाने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार सुल्तान सिंह नेहरा, पार्क अध्यक्ष हूँ मैं। कार्यकारिणी भी बना रखी है मैंने। कार्यकारिणी के लोग भी टोकते हैं कि भाई यहाँ बदमाशी मत करो, बाहर निकल जाओ यहाँ से।
लेकिन बदमाश लोग ग्रुप बना करके आते हैं और बुजुर्ग लोगों को भी नहीं मानते। एक आदमी को टोकने से तो सामने हो जाते हैं, ग्रुप का ग्रुप आता है और वार्निंग दे करके जाते हैं कि हम तेरे को देख लेंगे, जो हमारा को रुकावट डाल रहे वो आप जो है ना मनोरंजन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगता है जो बदमाश आते हैं वो डरते नहीं है, पुलिस को टारगेट कर रहे हैं वो? नहीं, पुलिस बदमाश लोग जो आते हैं वो पुलिस के बारे में भी कहते हैं कि हम पुलिस को भी देख लेंगे। हम कहते हैं कि भाई वो पुलिस आएंगे जब बताना तुम हमको। दूसरी बात, यहाँ जो मोबाइल लेकर के आते हैं, मोबाइल से आप बुला लेते हैं अपने साथियों को, लड़कियों को बुला लेते हैं, फिर शैतानी करना शुरू हो जाती है। तो मोबाइल भी एक किस्म से यहाँ पर हमारा बदमाशियों का सहयोग कर रहा है। मोबाइल पूछते हैं, आशिका का अड्डा बन गया मतलब ये बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, नेशनल पार्क हो गया ये पार्क, मतलब आशिकों का अड्डा बन गया मतलब। हाँ, बदमाशी का अड्डा बन गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि नेशनल पार्क हो गया। चारों तरफ विवेकानंद क्या, मोती डूंगरी क्या, चोर डूंगरी क्या, नया बास क्या, कहीं के लोग आकर के शाम के टाइम इकट्ठे होते हैं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ज्यादा लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपूकरा क्षेत्र के ग्राम मसीत निवासी भारतीय सेना के वीर सैनिक सुरेश कुमार को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके 14 वर्षीय पुत्र चिराग ने मुखाग्नि दी। बोझिल वातावरण में नम आंखों से वीर सैनिक को श्रद्धा सुमन चढ़ाने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव, पूर्व विधायक मामन सिंह, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष राजकुमार, युवा नेता मनोज यादव, राकेश यादव, हर्ष यादव सहित अनेक गणमान्य नागरिकों व प्रशासन की ओर से टपूकड़ा तहसीलदार रेखा यादव, वृत्ता अधिकारी तिजारा प्रेम बहादुर सिंह, खुशखेड़ा थाना अधिकारी राजेश यादव सहित अनेक गणमान्य व हजारों की संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सैनिक टुकड़ी ने बंदूकों से सलामी दी। जानकारी के अनुसार सैनिक सुरेश कुमार जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात था। ड्यूटी के दौरान अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसका इलाज के दौरान मौत हो गई।
राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा मंडल के तत्वाधान में थाना राजाजी में स्थित एक महाविद्यालय में नव मतदाता अभियान के तहत शिविर लगाकर कॉलेज के छात्रा जोड़ते हुए जागरूक किया गया। महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनीता के नेतृत्व में बेटियों को तिलक लगाकर पत्रक भरकर वोटर आईडी के लिए मतदान करने के लिए प्रेरित किया। महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मीना खंडेलवाल ने बताया कि बेटियों को आगे बढ़ चढ़कर 100% मतदान कर अच्छी सरकार चुनने में मदद करनी चाहिए। जिला महामंत्री प्रीति विजय सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। महिला मोर्चा ने शिविर लगाकर नव मतदाताओं को वोटर आईडी बनाने के लिए जागरूक अभियान चलाया। युवा बालिकाओं को हर फील्ड में अपनी भागीदारी निभाते हुए अपना योगदान व लोकतंत्र की मजबूती के लिए मत डालने की छात्राओं को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर महिला मोर्चा के पदाधिकारी सीता, गुंजन, प्रीति, पूजा, सोनिया सहित अन्य महिलाएं मौजूद थी। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सक्कट क्षेत्र के गांव जोनेटा स्थित मनसा माता मंदिर पर मनसा माता ग्राम विकास समिति एवं ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे पंचकुंडीय शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दौरान गुरुवार को कथावाचक संत राम तारा दास महाराज बनारसी ने कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को सुदामा चरित्र व सुखदेव विदाई की कथा का प्रसंग सुनाया। कथा के दौरान बीच बीच में गाए गए भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया और भगवान की जयकारे लगाए। राजेंद्र मीना ने बताया कि शुक्रवार को शतचंडी महायज्ञ एवं कथा की पूर्णाहुति होगी। इस मौके पर ग्रामीणों ने मालपुए, खीर व सब्जी की प्रसादी का विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। रामगढ़ नगर पालिका में शहरी मनरेगा के कनिष्ठ अभियंता श्रीनिवास मीणा ने मनरेगा में काम मांगने आई महिला श्रमिकों से बदसलूकी की तो आक्रोशित हो दर्जनों महिलाओं ने नगर पालिका में हंगामा किया। उसके बाद रामगढ़ एसडीएम अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन दिया गया। महिला श्रमिकों का आरोप है कि नगर पालिका क्षेत्र की अनेकों गाँव की दर्जनों महिलाएं मनरेगा में चल रहे वह कार्य में मजदूरी मांगने के लिए नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता श्रीनिवास मीणा के पास आई, लेकिन मीणा ने महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हुए उनको नगर पालिका से भगाने की कोशिश की और धमकी दी कि जहां भी शिकायत करनी है कर सकती हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहा कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस में राज कार्य बाधा का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। इसे लेकर दर्जनों श्रमिकों में नगर पालिका में जमकर हंगामा किया। उसके पश्चात एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बीना, ललिता और सरोज महिलाओं का कहना है कि नरेगा में मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं। हमारे पति शराब के आदी है, वो कमाते नहीं हैं, इसलिए मनरेगा में मजदूरी कर बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। खेत में पानी डालने को लेकर पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडों व सरियों से दूसरे पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला समेत करीब 4 लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। मामला अलवर के कठूमर थाना क्षेत्र के लाटकी का है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली नहीं होने के कारण 15 दिन पहले परिवार के ही राजेंद्र से खेत में पानी की बात तय हुई, लेकिन दिन बीतने के बाद राजेंद्र ने पानी डालने से मना कर दिया। जिस बात को लेकर जब राजेंद्र से बात की गई तो उन्होंने मौके पर थोड़ी गहमा गहमी हो गई। मामला शांत होते ही सब वहां से चले गए, लेकिन राजेंद्र ने बदला लेने के लिए नियत से रास्ते से जा रहे नेमी को अन्य साथियों के साथ घेर कर मारपीट कर दी। हल्ला होने पर परिवार के अन्य लोग बीच बचाव करने के लिए आए तो राजेंद्र, राजकुमार, कृष्णा, मीरा, लक्ष्मी सहित अन्य दर्जन भर लोगों ने बबली, विद्या, मंजू पर लाठी डंडों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें चारों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कठूमर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिंताजनक स्थिति होने के चलते बबली, विद्या को अलवर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पीड़ित ने संबंधित थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया, जहां से पुलिस ने राजेंद्र को हिरासत में ले लिया है। गाँव लाटकी है। अच्छा। थाना भोलागढ़। मेरा छोटा भाई यहाँ से आ रहा था जंगल से, तो रास्ते में उन्होंने घेरा था। घर वालों को पता लगा, घर वाले बचाने गए तो इनके साथ भी मारपीट की। अच्छा, कितने लोग घायल हुए आपके? 4। क्या क्या नाम है उनके? बबली, विद्या,
संजू नेमी। चारों ये बढ़ती है? 2 है कटुमर। तो कटुमर 2 यहाँ बढ़ती है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? कोई पुरानी रंजिश थी। क्या कुछ जमीन का मामला है? नहीं, कोई पानी के ऊपर। पानी के ऊपर। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने किया। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आयोजन सचिव व जिला खेल अधिकारी सबल प्रताप सिंह ने बताया कि दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से 12वीं दिव्यांग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 900 दिव्यांग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में सिर्फ एथलेटिक्स के खेल होंगे। आज प्रथम दिन अधिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जो विशेष रूप से ऐसे खिलाड़ी जो व्हील चेयर पर रहते हैं उनकी गोला फेंक, भाला फेंक, तश्तरी फेंक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कल दिव्यांगों के लिए स्टैंडिंग एथलेटिक्स इवेंट की प्रतिस्पर्धा होगी। इनमें ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे जो खड़े होने की स्थिति में तो हो इनमें ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे जो खड़े होने की स्थिति में हो, जिनमें दृष्टिहीन भी शामिल होंगे। और 4 फरवरी को एथलेटिक्स की विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता को एसोसिएशन द्वारा अलवर में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें अलवर के दिव्यांग खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में पैरा एथलेटिक्स के ओलंपियन सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप सिंह नरूका व विजेंद्र सिंह भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये 12वीं दिव्यांग पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता है जो स्टेट लेवल की प्रतियोगिता अलवर में की जा रही है। राजस्थान एसोसिएशन के सचिव हिम्मत जी ने ये अलवर में कराने का हमारे को सौभाग्य दिया। इस प्रतियोगिता को आयोजित कराने में हमारे जो पुराने एथलीट जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की है उनके द्वारा इसको आयोजित कराया जा रहा है। इसमें जो जनसहयोग सभी ने अपने अपने स्तर से जो किया वो है। लगभग इसमें 900 बच्चों ने पार्टिसिपेशन है, बच्चे और उनके पेरेंट्स। इसके अंदर केवल एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं हैं। आज प्रथम दिवस केवल व्हील चेयर की जो प्रतियोगिता होती है जिसमें सिटिंग थ्रोज होते हैं वो किए जाएंगे। कल इसके अंदर जो कैटेगरी है उसमें स्टैंडिंग थ्रो के कैटेगरी आएगी, तो उसमें आपके जो एथलीट है जो पैर से खड़े होने में सक्षम नहीं होते वो खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और इसके अलावा जिनको आंखों से दिखाई कम देता है वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। परसों के दिन 4 तारीख को के रनिंग इवेंट वाले जो इवेंट्स हैं जो अपने पैरों से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो उनके होंगे। उसमें ट्रैक इवेंट्स भी है और हाई जंप और लॉन्ग जंप के इवेंट भी कराए जाएंगे। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र में हैवल्स कंपनी में ठेके पर कार्यरत एक श्रमिक को क्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि दीपक शर्मा निवासी बसंत विहार का रहने वाला था और वह इस कंपनी में प्रोडक्शन का कार्य पर 4 साल से लगा हुआ था। दीपक बैठा हुआ था, तभी क्रेन वाला ड्राइवर क्रेन में सामान लेकर जा रहा था। उसने दीपक को टक्कर मार दी, जिससे दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद ठेकेदार व अन्य कर्मचारी दीपक को एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में उसके शव को जिला अस्पताल में रखवाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। मृतक दीपक के 2 बच्चे हैं। दीपक शर्मा की मौत होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। ये हैवल्स कंपनी में काम करता था ये बंदा, दीपक शर्मा नाम है। ये काम कर रहा था वहाँ पे, गाड़ी चलाने वाला है। उस बंदे की लापरवाही से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ी है, जिसके कारण इसकी डेथ हो गई। आज लापरवाही क्या थी? गाड़ी लापरवाही ये थी, बंदा काम कर रहा था अपना, वो अपना माल ढो के ले जा रहे थे, उसने देखा नहीं, अनदेखी में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, जिसके कारण इसकी डेथ हो गई। गाड़ी थी आइट्रा, जिससे माल वाल लोड करते हैं। ये हैवल्स का मौके पर ही मौत हो गया। अस्पताल आए थे, अस्पताल में आने के 2 घंटे बाद इसकी क्या पोस्ट क्या रहा है?
लीवर बेस पे था मेरे को। सबसे पहले इस पे हो गए 5 साल। क्या नाम है इनका? दीपक शर्मा। कितनी उम्र है? 35 साल। कहाँ के रहने वाले? इसकी नंबर 3। शादी वादी होगी? अभी 2 बच्चे हैं, 3 साल का है, 1 5 साल का है, छोटे छोटे बच्चे हैं। कंपनी वाले को क्या गया बंदा गया जिसको गया। भाई कितनी? एक भाई है उसका छोटा। हाउसिंग बोर्ड भिवाड़ी के बनाए गए सेक्टरों में अवैध निर्माण को लेकर सेक्टर में रह रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 फ्लैटों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। वहीं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने अरावली विहार सेक्टर 9 में ऐसे ही 2 फ्लैट पर कार्रवाई करते हुए बालकनी से बाहर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अभियंता PL मीणा ने बताया कि भिवाड़ी में हाउसिंग बोर्ड के सभी सेक्टरों में सर्वे के दौरान जिन घरों के द्वारा घरों के बाहर अवैध अतिक्रमण कर दीवारें या 4 दीवारी बनाई जा रही है उनको अब ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड के अरावली विहार सेक्टर 9 में अधिकारियों ने पहुंचकर श्रवण तिवारी के फ्लैट नंबर 9/401 व ब्रज मोहन के मकान नंबर 9/418 के आगे अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दीवार को लेवर से हटाया गया। BL मीणा ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था और जब इस पर अमल नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी तरह विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। आगे भी इसी तरह अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर एक्सीएन PL मीणा, अनिल कुमार, आशीष भदौरिया अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन पर उतरकर एक व्यक्ति अचानक गायब हो गया। मामले की रिपोर्ट GRP थाने में दर्ज कराई गई है। दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 वर्षीय रामशंकर पाल पुत्र सूर्य पाल कद 5 फुट 6 इंच, रंग सांवला, निवासी शिव बख्श सिंह, गाई मऊ अमेठी, उत्तर प्रदेश गत 5 जनवरी को दोपहर 1:25 पर रेलवे स्टेशन अलवर पर सज्जानपुर अहमदाबाद ट्रेन से उतरकर अचानक गुम हो गया, जिसे काफी खोजा लेकिन वह नहीं मिला। लापता व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलने पर GRP थाने को सूचित किया जा सकता है। केंद्र सरकार के पेश किए गए बजट पर अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने स्वागत करते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में देश को एक कर्म योग्य बजट मिला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्स में बड़ी छूट जहां मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने वाली सिद्ध होगी, वहीं मोबाइल और टैबलेट के युवाओं को चिन्हित करने, अभ्युदय योजना के अंतर्गत युवाओं को निःशुल्क कोचिंग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी के लिए देश के राज्य में स्किल इंडिया सेंटर की स्थापना, युवाओं की सहायता के लिए स्किल इंडिया सेंटर खोले जाने की घोषणा एक सार्थक पहल है। किसानों के लिए किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, 20 लाख करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण बांटने का लक्ष्य, कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेंट फंड की योजना देश के किसान और युवा को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें सशक्त और मजबूत बनाएगी। MSP का पैसा सीधा किसान खातों में ट्रांसफर करना, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण का लाभ भी देश के अन्नदाताओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के उद्देश्य से बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, जिसका लक्ष्य वर्तमान आजादी के अमृत काल से आने वाले शताब्दी समारोह के बीच विकास के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आत्मनिर्भर सशक्त भारत का निर्माण करना है। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने केंद्र की भाजपा सरकार के बजट को आमजन विरोधी निराशाजनक बजट बताया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि यह बजट आम जनता के साथ छलावा है। इस बजट में महंगाई एवं बेरोजगारी जैसी समस्याओं का हल नहीं है। आयकर दाताओं को दी गई छूट ऊंट के मुंह में जीरा है। मनरेगा का बजट 73,000 करोड़ रुपए से घटाकर 60,000 करोड़ करके गरीब के साथ कुठाराघात किया गया है। राजस्थान में वादे के बावजूद ERCP के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई। चांदी, सोना एवं प्लैटिनम पर आयात शुल्क बढ़ाकर महिलाओं के साथ छलावा किया गया है। घरेलू गैस सब्सिडी पुनः शुरू करने एवं पेट्रोल डीजल पर लगाए जाने वाले करों में कमी की कोई घोषणा नहीं की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग अथवा OPS के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई। विश्वविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट को लेकर कोई राशि नहीं बढ़ाई गई और न ही कोई अनुदान दिया गया है। पर्यटन के लिए केवल 50 स्थानों को चिन्हित कर विकसित करने की योजना, जबकि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। छोटे गेस्ट हाउस व 1000 तक के कमरे पर GST से राहत प्रदान नहीं की गई है। यह बजट आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, महिलाओं और कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा बजट है।
खेरली थाना क्षेत्र के गांव रुन्नीजा थान के समीप अज्ञात बदमाश गौकशी के लिए ले जा रहे गौवंश से भरी गाड़ी का टायर फटने पर उसे छोड़कर भाग गए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसमें 2 मृत सहित 11 गौवंश क्रूरतापूर्वक ठूस कर भरे हुए मिले। थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि नियमित गश्त के दौरान सूचना मिली कि एक टाटा 407 पिकअप जिसके आगे पीछे नंबर प्लेट पर RJ14 GP 6358 अंकित है, जिसमें गौवंश भरे हुए हैं, रोनीजा थाना गाँव के पास सड़क किनारे खड़ी हुई है, जो कि बूचड़ खान में गौकशी के लिए गौवंशों को लेकर जा रही है। सूचना पर ASI जगजीवन राय भैमाप जप्त के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचा। रोनीजा थाना गांव के पास भनोखर की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे एक टाटा 407 पिकअप खड़ी हुई मिली, जिसमें पीछे बॉडी के अंदर गाय व बछड़ों का पैर व मुंह बांधकर ऊपर नीचे ठूस ठूस कर भरा हुआ था, जिसमें 7 गाय एवं 1 बछड़ा एवं 1 सांड कुल 9 गौवंश जीवित मिले एवं 1 गाय और 1 बछड़ा कुल 2 गौवंश मृत अवस्था में मिले हैं एवं चालक साइड के आगे के टायर फटा हुआ था। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर गौवंशों के पैरों एवं मुंह की रस्सियों को खुलवाकर गाड़ी से उतारा, जिसमें 9 जीवित गौवंशों को श्री कालिया जीव जंतु गौ सेवा समिति अलीपुर भुसावर में दाखिल करवाकर चोटग्रस्त गौवंशों का इलाज करवाया तथा मृत 2 गौवंशों का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। रेवाड़ी हरियाणा स्थित HPCL के पाइपलाइन डिवीजन की ओर से बुधवार को अलवर जिले से होकर गुजर रही रेवाड़ी कानपुर तेल पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को आपदा की स्थिति में बरती जाने वाली सुरक्षा के साथ तत्कालिक उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई। कोटकासिम क्षेत्र के पूरे गाँव में आयोजित की गई इस मॉक ड्रिल में कोटकासिम SDM बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर फायर ऑफिसर नरेश व कोटकासिम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी उपस्थित रहे। HPCL के पाइपलाइन डिवीजन के मुख्य प्रबंधक शील प्रियम ने बताया कि तेल पाइपलाइन राष्ट्र की अमूल्य संपदा है और इसको लेकर हम सभी को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। मॉक ड्रिल के अभ्यास का मकसद है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आसपास के लोगों को जागरूक करना, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में इसकी जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारी को दे सके। भरतपुर स्टेशन मैनेजर राम रतन ने कहा कि समय समय पर इस तरह के अभ्यासों से लोगों में जागरूकता बढ़ती है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। पाइपलाइन डिवीजन के मुख्य प्रबंधक विपिन कुमार ने कहा कि पाइपलाइनों में सेंधमारी की घटनाएं भी रोज बढ़ रही हैं, जिससे निपटने के लिए बेहद अत्याधुनिक सिस्टम अपनाया गया है। लेकिन फिर भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना ग्रामीण पुलिस अथवा अधिकारियों को दे सकते हैं, ताकि तेल पाइपलाइनों से छेड़खानी करने वाले आपराधिक तत्वों को समय रहते काबू में किया जा सके और भविष्य में तेल पाइपलाइनों को सुरक्षित रखा जा सके। इस दौरान पाइपलाइन में आग पर काबू पाने के साथ साथ इससे बचाव से संबंधित जानकारियां भी दी गई। इस दौरान IOCL रिलायंस दमकल विभाग के भी कर्मचारियों के साथ साथ उपखंड स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर
मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों, आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी एटीएम गैंग का भिवाड़ी पुलिस ने बुधवार को पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही अभी तक करीब 57 लाख रुपए से ज्यादा की रकम एटीएम को गैस कटर से काटकर पार कर चुके हैं। भिवाड़ी पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए इन 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन बदमाशों के द्वारा गत 3 महीनों में ही नीमराना बहरोड हाईवे सहित टपुकड़ा में करीब आधा दर्जन से ज्यादा सिलसिलेवार हुई एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। भिवाड़ी पुलिस ने इस गैंग के सरगना सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। भिवाड़ी पुलिस जिला स्पेशल टीम के प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि गैस कटर से एटीएम काटकर रुपए उड़ाने वाली कुख्यात इरफान अव्वल गैंग के 2 शातिर बदमाश 16 का मुंडकटी बलवल के रहने वाले मुरसलीम पुत्र अब्दुल करीम मेव व दोरखी फिरोजपुर झिरका के रहने वाले सालम पुत्र इस्ताक मेव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हाल ही में गत 3 महीनों के दौरान नीमराना बहरोड हाईवे पर गैस कटर से काटकर हुई एटीएम की लूट की वारदातों के सभी घटनास्थल से फुटेज चेक किए गए हैं और सभी जगह से सीसीटीवी फुटेज लेने का टास्क कांस्टेबल मनोज व संजय को दिया गया, जिन्होंने वारदात के लिए बदमाशों के आने जाने वाले रास्तों को चिन्हित किया गया। साथ ही तकनीकी डेटा एकत्रित करने का कार्य हेड कांस्टेबल संदीप व कांस्टेबल कृष्ण ने गहनता से करके उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही मेवात में एटीएम को काटने में सक्रिय गैंग्स की भी चिन्हित किया गया है। हेड कांस्टेबल योगेश, सतपाल, ओम प्रकाश व कांस्टेबल महेश को मेवात की सक्रिय गैंग के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करने का टास्क दिया गया था, जिन्होंने मेवात क्षेत्र में लोगों के बीच रहकर गुप्त तरीके से सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की। इस पूरी गैंग में करीब 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश शामिल है। इनमें गिरोह का मुख्य सरगना इरफान अपने साथी बल्ली के साथ उसके गांव घासेड़ा में आता था, जहां बल्ली का चचेरा भाई अपनी काले रंग की वर्ना कार लेकर आता था। डीएसटी प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वर्ना कार वाला अपने आप को पूर्व सरपंच अशरफ का भतीजा बताता था, जिस कार में इरफान के साथ एटीएम की रैकी करने राजस्थान आते थे। गांव से निकलकर इस कार पर RJ40 नंबर की फर्जी नंबर प्लेट लगा लेते थे। इस रैकी में आने जाने के सभी रास्तों को बारीकी से कवर कर लेते थे। उसके बाद इरफान गैंग के अन्य सदस्यों को वारदात करने का दिन बता देता था और तय किए गए दिन वाली रात में सभी सदस्य बल्ली के गांव घासेड़ा में एकत्रित होते थे, जहां सरगना द्वारा सभी को एटीएम कार्ड कर लाने की प्लानिंग समझाई जाती थी। वहां मुरसलीम अपनी ब्रेजा कार लेकर आता था, जिससे सभी वारदात को अंजाम दिया गया है। मुरसलीम को उसकी ब्रेजा गाड़ी के किराए के 50,000 रुपए दिए जाते थे। वारदात के समय गैंग अपने साथ हथियार भी रखती थी। गैंग के सभी सदस्य पहले से रैकी किए हुए एटीएम बूथ पर आधी रात को पहुंचते थे, जहां अव्वल बूथ के अंदर व बाहर के कैमरों पर काले स्प्रे करता था। बल्ली बाहर खड़ा होकर गाड़ी को स्टार्ट रखता था। गैंग के 2 सदस्य राहगीरों व पुलिस के आने जाने पर निगरानी रखते थे। इसके बाद इरफान गैस कटर लेकर अंदर जाता और केवल 5 मिनट के भीतर ही वारदात को अंजाम दे देता था।
एटीएम की रुपयों से भरी ट्रे निकालकर मौके से पहले से ही रेकी किए हुए रास्तों से फरार हो जाते थे। मंगलवार को भिवाड़ी पुलिस जिला की स्पेशल टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि जयपुर, भिवाड़ी, अलवर व भरतपुर में एटीएम काटने वाली गैंग के 2 सदस्य सालिम और मुरसलीम रेकी करने जा रहे हैं, जो भिवाड़ी शहर से होकर गुजरेंगे। इस सूचना पर पुलिस स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डीएसटी प्रथम व द्वितीय टीम ने दोनों आरोपियों को दस्तयाब कर हिरासत में लिया और पूछताछ की गई तो उन्होंने जयपुर, भिवाड़ी, अलवर व भरतपुर में एटीएम काटने की वारदातें करना स्वीकार किया है। फिलहाल भिवाड़ी पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने आगे की कार्रवाई के लिए दोनों ही आरोपियों को बहरोड पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। बदमाशों के द्वारा 1 वर्ष में करीब 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसमें गत 3 मार्च को जयपुर ग्रामीण में आईसीआईसीआई बैंक एटीएम काटकर लूटने का प्रयास किया गया, तो वहीं 8 मार्च को शाहपुरा के पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम काटकर 10 लाख रुपए लूटे थे। इसी तरह 8 मार्च को ही जयपुर शहर के एक्सिस बैंक का एटीएम लूटने का प्रयास किया गया था। गत 11 अगस्त को भरतपुर में मथुरा गेट पर पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम काटकर करीब 16 लाख रुपए लूट लिए गए थे। 30 अक्टूबर को जयपुर ग्रामीण में बीओआई बैंक का एटीएम काटकर करीब 15 लाख रुपए लूटे थे। इसी तरह 18 नवंबर को शाहपुरा में उज्जीवन फाइनेंस बैंक के एटीएम को भी लूटने का असफल प्रयास किया था। साथ ही गत वर्ष 28 दिसंबर को बहरोड में एसबीआई बैंक में एटीएम को गैस कटर काटकर उसमें रखे करीब 16 लाख रुपए लूट कर ले गए थे। इसी तरह इस वर्ष 9 जनवरी को जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा में एसबीआई बैंक का एटीएम काटने का सफल प्रयास भी इनके द्वारा किया गया था। 17 जनवरी को नीमराना में एक्सिस बैंक का एटीएम काटने का भी असफल प्रयास किया गया। इस वर्ष 19 जनवरी को भिवाड़ी के टपुकड़ा में पीएनबी बैंक के एटीएम को भी इस गैंग के द्वारा काटने का असफल प्रयास किया गया था। 24 जनवरी को अलवर में कोतवाली थाना के अंतर्गत उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के एटीएम को भी काटने का प्रयास हुआ था। इसी तरह 24 जनवरी को अलवर में एनएबी थाना क्षेत्र के देना बैंक में एटीएम को भी काटने का प्रयास किया गया। इसी तरह 17 जनवरी को नीमराना में भी एक्सिस बैंक के एटीएम को काटने का असफल प्रयास इन बदमाशों के द्वारा किया गया था। इसके अलावा भी एटीएम काटने की 2 दर्जन से ज्यादा वारदातें इन बदमाशों के द्वारा की जा चुकी हैं। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को भिवाड़ी पुलिस जिला स्पेशल टीम ने बहरोड पुलिस को सुपुर्द कर दिया है और पुलिस अन्य वारदातों के खुलासे के लिए व लूटी गई रकम की बरामदगी के लिए साथ ही गैंग के अन्य साथियों को जानकारी जुटाने के लिए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। रोटरी क्लब ऑफ अलवर ने रोटरी अधिगम करियर सेमिनार का आयोजन न्यू हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया। कार्यक्रम संयोजक सुमन यादव ने बताया कि इस सेमिनार में कोच मनीष जैन ने मार्गदर्शन किया। उन्होंने विद्यार्थियों को डिवाइड एंड कांकर के माध्यम से पढ़ने और परीक्षा के लिए बचे हुए समय में अधिक अंक प्राप्त करने के गुण सिखाए। लक्ष्य निर्धारण और परीक्षा प्रबंधन की कला को बच्चों के साथ उदाहरण से समझाया। उन्होंने सभी बच्चों से व्यसनों से दूर रहने का भी आह्वान किया, क्योंकि छोटी छोटी खराब आदत भी आपकी छवि को और करियर को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। रोटेरियन अमित छाबड़ा ने रोचक उदाहरण से उत्साह के महत्व को सफलता से जोड़ना सिखाया और सफलता को कड़ी मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त करने के महत्व को बताया। रोटेरियन प्रदीप कुमार ने डस्टबिन के उदाहरण से पढ़ाई और जीवन में फोकस रहने का मंत्र विद्यार्थियों को समझाया। कार्यक्रम संयोजिका ने अपनी ओजस्वी वाणी से कार्यक्रम का सफल संचालन किया और कार्यक्रम के अंत में न्यू हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य निधि गुप्ता ने रोटरी क्लब अलवर के अध्यक्ष जितेंद्र खुराना सहित समस्त क्लब और करियर काउंसलर मनीष जैन को धन्यवाद ज्ञापित किया और ऐसे सत्रों को आज के समय की प्राथमिक आवश्यकता बताया। कार्यक्रम में विशेष सहयोग भौतिक विज्ञान प्रवक्ता महेंद्र चौहान का रहा। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।